आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। व्हेन इंटीग्रेंड इज ऑफ द टाइप, जब इंटीग्रेंड इस टाइप का है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, देन वी पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी एंड एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि इसका क्या मतलब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2, इवेल्युएट 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है, एफ ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। देखिए यहाँ पर ये एफ डैश है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश है, ये एफ एक्स है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को हमने टी पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। देन अब डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस 1 नहीं, इसका डेरिवेटिव बनेगा 0, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स को इधर लाए हैं इसलिए हमारे पास ये बन गया 2x dx इक्वल टू dt। तो मतलब 2x dx जो है वो हमारा dt के बराबर बन गया और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt ओवर t बन गया ये। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dt ओवर t, दैट इज इक्वल टू अब t का 1 ओवर t का इंटीग्रेशन क्या बनता है log ऑफ t, 1 ओवर x का भी रिस्पेक्ट टू x बनता है log ऑफ x, तो 1 ओवर t का बनेगा log ऑफ t। अब t हमने क्या पुट किया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस हम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट लॉग ऑफ x का स्क्वायर ओवर x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, लॉग x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो 1 अपॉन x बनेगा, तो log x को t पुट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस, पुट log x इक्वल टू t, देन log x का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर dt ओवर dx बना हुआ, dx को इधर लाए हैं इसलिए dt 1 ओवर x dx इक्वल टू dt बना है। देयरफॉर 1 बिकम्स, इसकी जगह पर अब dx ओवर dt की जगह पर dt बन गया, dx ओवर dt dx ओवर x की जगह पर बन गया dt, dx ओवर x इज dt। तो इसकी जगह पर dt बन गया और ये बन गया t का स्क्वायर, क्योंकि log x को t माना हुआ है तो t स्क्वायर dt बन गया। अब t स्क्वायर के इंटीग्रेशन का हमें पता है, x बार n वाला फार्मूला लगेगा t क्यूब ओवर 3 प्लस हम कांस्टेंट c। तो अब जो t है वो log ऑफ x पुट किया हुआ है, तो log ऑफ x की पावर 3 ओवर 3 प्लस हम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो इंटीग्रेशन हमें दी हुई है इसके बराबर, यहाँ से हमने नीचे से x कॉमन ले लिया, हमारे पास बना 1 यहाँ से बच गया प्लस log ऑफ x यहाँ से बच गया। अब 1 प्लस log x को हम t पुट करेंगे तो 1 अपॉन x dx जो है वो dt के बराबर बन जाएगा। तो पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन x, ये 0 हो गया, और dt ओवर dx बना है तो dx को इधर लाए हैं तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो 1 बिकम्स, मतलब dx ओवर x जो है वो dt के बराबर बन गया, और ये 1 प्लस log x तो t के बराबर था तो 1 अपॉन t dt बन गया ये सारा। दिस इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो log ऑफ टी है, प्लस हम कांस्टेंट c, log टी जो है वो हमारा टी जो है वो हमने क्या पुट किया हुआ है 1 प्लस log x, तो t की जगह पर आ गया 1 प्लस log x प्लस हम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट साइन ऑफ x साइन ऑफ cos x dx। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम क्या पुट करें कि यहाँ पर कहीं इंटू डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर बन जाए। तो cos ऑफ x को हमने t पुट कर दिया,
कॉस एक्स को टी पुट करके कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया कॉस एक्स को टी पुट कर दिया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स वो डी टी बन गया। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी और साइन ऑफ कॉस एक्स जो वो टी के बराबर पुट किया हुआ है, ये बन गया कॉस ऑफ टी के बराबर, सॉरी साइन ऑफ टी के बराबर। तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ टी डी टी। और अब साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो ये बन गया माइनस कॉस टी। तो एक माइनस पहले लगा हुआ है, माइनस और माइनस आपस में कैंसल, कॉस ऑफ टी प्लस हम कॉन्स्टेंट सी। अब कॉस टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स, वो यहाँ पुट कर दी प्लस हम कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या हम सब्स्टिट्यूट करें कि इंटू डी एक्स करके वो डी टी बन जाए। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव बना साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर लेंगे तो वो बनेगा ए। तो ये बन गया ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब हम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए की वैल्यू को हम परे ले गए, तो ये बन गया डी टी ओवर ए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई डी टी ओवर ए और ये बन गई टी के बराबर। तो वन बिकम्स, पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन गई, ये बन गया डी टी, सॉरी ये बन गया टी, ये बन गया डी टी ओवर ए। तो ए में बाहर ले आया और इसकी जगह पर डी टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर एक्स बार एन वाला फार्मूला लगेगा, एन की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन ए टी की पावर 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बन गया ओवर 1 प्लस 1 टी ये 2 बन गया प्लस सी। तो 1 अपॉन ए, अब टी की पावर टी का वैल्यू जो है वो हमारे पास है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका स्क्वायर प्लस हम कॉन्स्टेंट सी ओवर 2। तो इट्स इंटीग्रेशन इज 1 ओवर ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस हम कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रूट डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस, अब इसकी पावर 1/2 करके हम लिख सकते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा हमारे पास एक्स बार एन वाला फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम एक्स बार एन वाला फार्मूला लगाते हैं तो उसके कोफिशिएंट के एक्स के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड होता है, तो ओवर ए प्लस हम कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर, ये 3/2 बन जाएगा, ये भी 3/2 बन जाएगा इंटू ए प्लस सी। 3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ओवर 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 2 रूट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसको x प्लस 2 को t पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर इसका 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आगे बनेगा dt ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो dx को इधर लाओ, तो dx इक्वल टू dt बन गया। तो dx जो है वहां पर हम dt लिख सकते हैं, और x की वैल्यू निकालनी है, अभी x थी, तो x की वैल्यू आई x इक्वल टू 2 माइनस टी, सॉरी t माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई t माइनस 2, एक्स की कवर ये आ गया, और x प्लस 2 जो है वो हमने t सपोज किया हुआ है t की पावर 1/2 dt। अब हम इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर t की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। अब यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, t की पावर 3/2 प्लस 1
ओवर 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 ओवर 3/2, तो 3/2 जो है वो 2 ऊपर चला गया, प्लस हम कॉन्स्टेंट सी दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 5 टी की पावर, अब टी है हमारे पास x प्लस 2 के बराबर, तो टी की जगह पर x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4 ओवर 3, टी की वैल्यू है x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट c, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस 2x के रूट dx, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t पुट कर दिया। ये क्यों पुट कर रहे हैं हम कि इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि x dx में आएगा, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको t पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव बना 4x dx इक्वल टू dt, हमें चाहिए x dx, तो x dx की वैल्यू आ गई 4 को परे ले गए dt ओवर 4, मतलब जहां पर x dx है वहां पर dt ओवर 4 हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 1 बिकम्स, अब ये है बन गया हमारे पास t का रूट, क्योंकि ये t पुट किया हुआ है, t की पावर 1/2 और x dx जो बन गया dt/4, 4 हमारा बाहर आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/4, t की पावर 3/2 पावर प्लस कर दिया 1 ओवर प्लस 1, तो t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट c, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 ओवर 4 t की पावर 3/2 ओवर 3 प्लस हम कॉन्स्टेंट c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया यहाँ पर, 2 3 दा 6, 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 9 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को हम t पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 1 बन गया, इसको t पुट कर दिया तो 2x प्लस 1 dx dt बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t पुट कर दिया, तो ये बन गया t की पावर 1/2, ये बन गया t की पावर 1/2 और 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 1 dt ओवर dx, तो dx को इधर लाए तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, तो इसकी जगह पर 2x प्लस 1 dx की जगह पर dt आ गया, तो ये आ गया dt, और ये बचा इसके ऊपर आ गया, इसकी जगह आ गया t की पावर 1/2, तो अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है x बार n वाले फार्मूले से, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बन गया ओवर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट c, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 4 ओवर 3, और यहाँ पर t की वैल्यू भर दी हमने, t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और उसकी पावर 3/2 प्लस हम कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 10 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस x रूट dx, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कुछ क्वेश्चन जो है उनमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है, जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम एक्सपर्ट हो जाएंगे बार बार करने से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स रूट को कॉमन ले लेंगे, एक्स रूट कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया एक्स रूट माइनस यहाँ बच गया 1, अब हम एक्स रूट माइनस 1 को t पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव बना 1/2 एक्स रूट dx इक्वल टू dt, और हमें चाहिए dx अपॉन एक्स रूट, तो dx अपॉन एक्स रूट इज इक्वल टू 2 को हम परे लेके तो वो 2 dt के बराबर बन गया, तो dx ओवर एक्स रूट जो है उसकी जगह पर हम 2 dt लिख सकते हैं, तो 2 dt लिख दिया, और एक्स रूट माइनस 1 जो वो t के बराबर है, तो ओवर t आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन है 1 ओवर t का log ऑफ t प्लस हम कॉन्स्टेंट c, तो ये बन गया 2 log t प्लस हम कॉन्स्टेंट c। अब हम log की वैल्यू जो हमने पुट की हुई है, जो हमने t की वैल्यू पुट की हुई है वो पुट कर देंगे t की जगह पर, तो t की वैल्यू है एक्स रूट माइनस 1, तो t की जगह पर आ गया एक्स रूट माइनस 1 प्लस हम कॉन्स्टेंट c।